डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारकों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा एस्टेट हो या आपका टीआरई 4 का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआरई 4 या यूपी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हों, सभी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। साथ ही आपसे उम्मीद है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो का जो पुस्तक है रिपब्लिक है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है कि न्याय से के संबंध में, कंसर्निंग जस्टिस, क्योंकि इसमें वो न्याय की व्याख्या करता है। इसी की वजह से इसका उपशीर्षक क्या हो गया? न्याय के संबंध में या न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? प्लेटो ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? ये होगा आपका सार्वविक सिद्धांत। न तो सामाजिक समझौता का समर्थन करता है, नहीं विकासवादी और नहीं दैवी सिद्धांत। तो सार्वविक सिद्धांत की बात करता है। ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति मेरे अकादमी में प्रवेश न ले, ये कथन किसका है? देखिए, जो प्लेटो था, जो ज्योमेट्री थी या आपका जो गणित कहें, अगर हम गणित पर ज़्यादा फोकस करता था, और कहता जो उसका ये भी पूछता है कि उसकी विद्यालय या यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, कॉलेज का क्या नाम था, तो अकेडमी था, अकादमी। तो उसे एकेडमी के मुख्य दरवाजे पे या गेट पे कहीं या मुख्य द्वार पर क्या लिखा था? यदि कोई व्यक्ति ज्यामिति से अनभिज्ञ है तो यहाँ या इस विद्यालय या अकेडमी में प्रवेश न ले। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धांत का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया? तो ये होंगे आपकी सोफिस्ट विचारकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि है, यह किसका कथन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने की मानसिक औषधि है। ये कोट है आपका प्लेटो का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय के कितने पक्ष बताए हैं? तो प्लेटो ने न्याय के 2 पक्ष बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लेटो का पुत्र होने की अपेक्षा निकट का संबंधी होना अधिक उत्तम है, यह कथन किसका है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण, जरूर याद रखें आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्लेटो ने नहीं लिखा, यानी प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है? तो उसकी रचना रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है, द लॉज है, लेकिन दास कैपिटल इसकी नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स की है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन कौन से 3 प्रमुख वर्ग हैं? तो प्लेटो के आदर्श राज्य में जो 3 प्रमुख वर्ग हैं वो हैं आपके शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि रिपब्लिक में प्लेटो ने किस शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है? सबसे उत्तम शासन रिपब्लिक में प्लेटो ने किसको बताया है? तो जो रिपब्लिक में प्लेटो जिस सर्वश्रेष्ठ शासन की बात करता है वो है आपका दार्शनिक राजा के शासक को, दार्शनिक राजा के शासन को, फिलोसफर किंग की बात करता है वो। स्टेट्समैन का लेखक कौन है? स्टेट्समैन का लेखक प्लेटो हुआ। प्लेटो के अनुसार मानव में कौन सा सद्गुण आवश्यक है? प्लेटो के अनुसार मानव में कौन सा सद्गुण होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा, शासक वर्ग में विवेक हो, उत्पादक वर्ग में संयम हो और सैनिक वर्ग में साहस हो। तो डी होगा उपयुक्त सभी गुण। रिपब्लिक राजनीति पर लिखित ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर ऐसी उत्कृष्ट कृति है जिसे पहले कभी नहीं लिखा गया है। रिपब्लिक पर यह समालोचना किसने की? ये कोट है आपका रूसो का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जो राज्य है वो व्यक्ति का बृहद रूप या विराट स्वरूप है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कथन किसने कहा है? तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कोट है आपका थ्रेसिमेकस का। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो स्पार्टा की शिक्षा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
17 स्पार्टा की शिक्षा पद्धति आधारित थी किस पर? तो स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो आपके राज्य के हित पर आधारित थी। मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार है, यह कथन किसका है? मित्रों की संपत्ति पर सभी का अधिकार है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पाइथागोरस। कौन सा राजनीतिक विचारक है जिसने पशु जगत को सर्वाधिक उदाहरण को अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है? अरस्तु, प्लेटो, ग्रीन या सुकरात? 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। न्याय मन की प्रवृत्ति है, यह कथन प्लेटो ने अपने किस सिद्धांत के अंतर्गत किया है? न्याय मन की आदत है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत करता है प्लेटो? तो ये होगा आपका न्याय के वर्गीकरण के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 कि न्याय बनावटी वस्तु है, किसने कहा? न्याय बनावटी वस्तु है, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 21 क्वेश्चन नंबर 21 ये है ग्लैकॉन कहता है। सिफालस का संबंध किस बात से? सिफालस किससे संबंधित है? तो सिफालस आपका व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? 23 तो सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला सिद्धांतकार जो हुआ सोफिस्ट विचारकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ज्ञान की संप्रभुता का सिद्धांत प्लेटो करता है। प्रत्येक वस्तु का ध्येय पूर्णता प्राप्त करना है, किसने कहा? तो प्रत्येक वस्तु का ध्येय पूर्णता प्राप्त करना एक कोट है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसका कथन है तथा किस वाद से संबंधित है? ये कथन आपका हेगल से संबंधित है और ये आपका क्या है? आदर्शवादी विचारधारा है। बुद्धि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो करता है। किस विचारक के विचार में साम्यवाद, आदर्शवाद और फासीवाद तीनों तत्व पाए जाते हैं? ये है प्लेटो। इसी के विचार में साम्यवाद भी, आदर्शवाद भी और फासीवाद तीनों तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्लेटो राज्य में न्याय की स्थापना है तो किन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है? 29 ये साम्यवादी सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत दोनों, तो सी होगा दोनों का। प्लेटो से पूर्व स्त्री साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो से पूर्व स्त्रियों के साम्यवाद का संबंधी जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो यूरिपाइडिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना का विभाजन दो भागों में किस आधार पर किया? प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना का विभाजन दो भागों में किस आधार पर करता है? तो आयु एवं वर्ग के आधार पर। धातुओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण विभाजन किसने किया है? तो धातुओं के आधार पर राज्य का वर्गीय विभाजन करने वाला जो विचारक है वो आपका प्लेटो है। और एथेंस की शिक्षा पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? तो ये है व्यक्तिवादी प्रभाव है। नेक्स्ट है 34 कि एथेंस में शिक्षा संचालित थी। एथेंस में शिक्षा संचालित थी तो एथेंस में शिक्षा परिवार के द्वारा संचालित थी। बाद में प्लेटो के अनुसार राज्य के द्वारा उसका सिद्धांत था कि राज्य शिक्षा राज्य द्वारा संचालित होनी चाहिए। एथेंस की शिक्षा में सर्वाधिक बल दिया गया किस पर? तो साहित्य पर। राज्य ओक के वृक्ष या चट्टान से नहीं उत्पन्न होते, अपितु उनका उद्गम स्रोत उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण से होता है, किसने कहा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये प्लेटो का कोट है। नेक्स्ट है कि प्लेटो ने स्वर्ण तत्व को किस वर्ग का प्रतीक बनाया है? प्लेटो ने स्वर्ण तत्व को किस वर्ग का प्रतीक बनाया है? 37 तो शासक वर्ग का। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य है आपका कि राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक बल किस विषय पर दिया है? ये होगा गणित। प्लेटो ने अपने अध्ययन में गणित को प्रमुख स्थान इसलिए दिया ताकि अंकों के आधार पर सैनिक चक्रव्यूह रचना कर सके और गणित के अध्ययन से दर्शन ज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। दोनों होगा तो ऑप्शन सी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत द्वारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को कौन सा सिद्धांत प्राप्त हुआ है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत द्वारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को कौन सा सिद्धांत प्राप्त हुआ है? तो ये होगा आपका शक्ति पृथक्करण। राजनीति विज्ञान में साम्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो राजनीति विज्ञान में साम्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला विचारक हुआ प्लेटो। 43 कि प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से भिन्न है। कैसे? इस प्रकार कि प्लेटो अर्ध साम्यवाद का समर्थन करता है, प्लेटो पूर्ण साम्यवाद का समर्थन करता है, ये गलत होगा। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, ये भी सही है। ए और सी सत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि रिपब्लिक के साम्यवाद और समाज के संबंध में बहुत कहे जाने के बावजूद भी वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद। किसने कहा है? किसने कहा है ये? तो ये कोट है आपका टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि नगर राज्य के कष्टों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या राजाओं एवं राजकुमारों में दर्शन की भावना न आ जाए। किसने कहा? सेबाइन, बार्कर, प्लेटो या हिलर। 45 तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो का कोट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित जीवित हो उठा। किसने कहा? प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, किसने कहा? 46 ये कोट है आपका मैक्सी का। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में, इसे प्लेटो ने ग्रहण किया। प्लेटो ने डायलॉग मेथड किससे ग्रहण किया था? तो ये सुकरात से। प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में क्या अपनाया है? प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमन पद्धति का अपनाया है, निगमन पद्धति को अपनाया है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है, किसने कहा? अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है, ये कहने वाले मैक्सी हुए। आगमनात्मक पद्धति को अपनाया किसने? आगमनात्मक पद्धति को अरस्तु ने अपनाया और निगमनात्मक पद्धति को प्लेटो ने। पॉलिटिक्स रचना किसकी है? तो अरस्तु की है। एथेंस का संविधान रचना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस 52, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु की है। बोधा कहाँ का रहने वाला है? बोधा जो कि संप्रभुता के सिद्धांत का, बोधा जो कि संप्रभुता के सिद्धांत का जनक हुआ, वो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। राज्य परिवार का विस्तार है, किसने कहा? 54 तो राज्य परिवार का विस्तार है, अरस्तु ने कहा। व्यक्ति राज्य की इकाई है, ये अरस्तु का कोट है। परिवार राज्य की इकाई है, ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है। राज्य व्यक्ति से पूर्व किसने कहा? अरस्तु। और राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लेटो का कोट है। 58 देखिए कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए ये 58 देखिए जरा, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हेनरी मैन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया? तो लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अरस्तु ने क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो अरस्तु ने क्रांति के परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन किया। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन होते हैं, किसके द्वारा? तो क्रांति के द्वारा। अरस्तु का संबंध किस विचारधारा से है? तो अरस्तु का संबंध आपका आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। राज्य एक जीवधारी संगठन है, किसने कहा? तो राज्य एक जीवधारी संगठन है, ये कोट है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राजनीतिक विचारक है, कौन सा राजनीतिक विचारक है जो जीव वैज्ञानिक भी है? तो स्वयं अरस्तु है। वैदिक के शासन का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया? 67 तो ये अरस्तु ने किया है।
आधुनिक काल में विधि के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो डाइसी के द्वारा किया गया है। रूल ऑफ लॉ के जनक डाइसी हैं। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया है। अनुपातिक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में अनुपातिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। आधुनिक काल में अनुपातिक न्याय का सिद्धांत जो प्रतिपादन करने वाले जॉन रॉल्स हुए। जॉन रॉल्स। दास्ता प्राकृतिक है, यानी दास्ता को प्राकृतिक कौन मानता है? तो ये अरस्तु मानता है। राज्य एक स्वाभाविक संगठन संगठन है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है या स्वाभाविक संगठन है, किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है 74, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता मैकियावेली हुआ। 75 कि संपत्ति गृहस्थी का एक अंग है, किसने कहा? तो संपत्ति गृहस्थी का एक अंग है, अरस्तु ने कहा। अरस्तु किस दास्ता का विरोध करता था? तो अरस्तु जो है विधिक दास्ता का विरोध करता था। सूदखोरी की आलोचना किसने की है? तो सूदखोरी की आलोचना करने वाले विचारक अरस्तु है। अरस्तु के अनुसार स्त्री पुरुष में विवाह की आयु में कितना अंतर होना चाहिए? तो ये कम से कम 20 वर्ष। अपने वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किसने किया है? 79 अरस्तु ने। नेक्स्ट है संपत्ति एवं परिवार एक घातक संस्था है, किसने कहा? तो संपत्ति एवं परिवार एक घातक संस्था है, ये कोट किसका है? क्वेश्चन नंबर 80, ये कोट है आपका प्लेटो का। इसी से वो साम्यवाद की स्थापना करता है प्लेटो। प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादक रूसो हुआ। परिवार राज्य का आधार है, किसने कहा? परिवार राज्य का आधार है, अरस्तु का मानना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कि राज्य का आधार व्यक्ति की सहमति है, किसने कहा? तो राज्य का आधार व्यक्ति की सहमति है, लॉक का कहना है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या है? अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमन है, अ से अरस्तु, अ से आगमन। क्वेश्चन नंबर 86 बेहद बेहद महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण, ये प्रोफेसर डनिंग ने कहा है। अरस्तु ने परिवार की विशेषता बताई है, तो अरस्तु ने परिवार की विशेषता क्या बताई है? एक संगठित जीवन और एकता, तो सी होगा दोनों। मध्यकालीन राजनीति में मनुष्य कैसा माना गया? तो मध्यकालीन राजनीति में जो मनुष्य पापी माना गया। स्वतंत्रता को स्व विषयक एवं पर विषयक दो भागों में किसने बांटा? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता को स्व विषयक और पर विषयक के रूप में कौन बांटता है? तो होगा जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखिए यहाँ फिलहाल जो अरस्तु है, राज्य शब्द का अगर कहें सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मैकियावेली होगा यहाँ आधुनिक संदर्भ में, ठीक। और अरस्तु राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है, लेकिन राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली करता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो सरकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया। डी रिपब्लिका का लेखक कौन है? क्योंकि बोधा का है डी रिपब्लिका। श्रम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? तो श्रम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है? लॉक निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है? वो स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति को मानता, लेकिन समानता को नहीं मानता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी समानता। व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है, यह किसका कहना है? तो व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है, ये जॉन लॉक का कोट है। क्रांति करने का अधिकार व्यक्ति को किसने दिया? तो क्रांति का अधिकार व्यक्ति को देने वाले स्वयं
लॉक हुए। नेक्स्ट है कि राजा में लोमड़ी एवं शेर दोनों का गुण होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये मैकियावेली का कोट है। नेक्स्ट है कि जीवन की रक्षा को मूल अधिकार किसने माना है? जीवन की रक्षा को मूल अधिकार किसने माना? 98, तो ये होगा थॉमस हॉब्स। सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है, तो सामान्य इच्छा की क्या विशेषता नहीं है? सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, अदेय है, लेकिन विभाज्य नहीं है ये। ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं, यह कथन किसका है? तो ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं, ये रूसो का कोट है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादक कौन था? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रतिपादक हुआ आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। भारत मतदान का प्रतिपादन किसने किया? यानी बहुल मतदान का प्रतिपादन स्वयं किसने किया? तो ये जे.एस. मिल के द्वारा किया गया। टी.एच. ग्रीन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो टी.एच. ग्रीन का जो विश्वविद्यालय था ऑक्सफोर्ड था। नेक्स्ट है लोकतंत्र का आवारा मसीहा किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का आवारा मसीहा रूसो को कहा जाता है। स्वतंत्रता का देवदूत किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता का देवदूत मिल हुआ। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बेहद महत्वपूर्ण रचना है, बेहद महत्वपूर्ण। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन हुआ? तो इस पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल है, जे.एस. मिल। उपयुक्तवाद का लेखक कौन है? उपयुक्तवाद का लेखक कौन है? तो उपयुक्तवाद का यानी यूटिलिटेरियनिज्म, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई लोग बंथम लगा देंगे, नहीं, जे.एस. मिल है उपयुक्तवाद का लेखक। जे.एस. मिल हुआ, इसकी पुस्तक है यूटिलिटेरियनिज्म, और चूंकि उपयुक्तवाद का जन्म बंथम हुआ। सामान्य इच्छा समान हित की चेतना है, किसने कहा? तो सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है, ये कोट है आपका। सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है, टी.एच. ग्रीन। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये ग्रीन का कोट है। राज्य की मूल इकाई परिवार है, किसने माना है? तो राज्य की मूल इकाई परिवार है, किसने माना है? यानी परिवार को राज्य की मूल इकाई कौन मानता है? तो ये अरस्तु होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लगभग तीसरी बार है ये। तो सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक सिद्धांत, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो अरस्तु होगा, लेकिन वर्तमान में आपके हेनरी मैन होंगे। कुछ लोग स्वभाव से स्वामी एवं कुछ लोग दास होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। नेक्स्ट है मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो मध्यकाल का अरस्तु थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। यदि न्याय नहीं होगा तो राज्य डाकुओं का झुंड बन जाएगा, किसका कोट है? यदि न्याय नहीं होगा तो राज्य डाकुओं का झुंड बन जाएगा, ये सेंट अगस्टाइन का कोट है। संप्रभुता की सर्वप्रथम अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो बोधा ने की है। संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है, ये कोट कई बार पूछा जा चुका है, तो ये मिल का कोट है। नेक्स्ट है कि बेंथम पर शुक्रवादी दार्शनिक होने का आरोप किसने लगाया? तो बेंथम का जो उपयुक्तवाद का दर्शन है उसको शुक्रों का दर्शन करने वाला कौन हुआ? 117, ये कार्लाइल। राज्य संघों का संघ है, किसने कहा? तो राज्य संघों का संघ है, ये कोट है पौलवादियों का। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल यानी मिल की है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर किसके विचारों का प्रभाव है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर किसके विचारों का प्रभाव है? ये होगा रूसो। सर्वहारा वर्ग का संबंध किस विचारधारा से है? तो सर्वहारा वर्ग का संबंध किस विचारधारा से है? तो मार्क्सवाद से है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा है। द इमाइल पुस्तक का लेखक कौन है? तो द इमाइल पुस्तक का लेखक रूसो है। तो साथियों ये था आपका पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित, खासकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एकदम आसान से प्रश्न, बेसिक से प्रश्न जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भी हम लोग ऐसे रिलेटेड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।